देश भर में भयावह तरीके से कहर बरपा रही कोरोना वायरस पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार कहर बरपा रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 20,846 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 136 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आज से डिलीवरी शुरू कर दी है। फिलहाल हैदराबाद में यह वैक्सीन पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीमित अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी की डोज की कीमत 995 रुपये 40 पैसे तय किया है। बता दें कि स्पुतनिक वी ही सबसे अधिक 91.6% इफेक्टिव रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उस पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि राज्य में इस वक्त लोग थाने जाने से डरे हुए हैं, पुलिस से, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरे हुए हैं। मैं उन लोगों को वापस आने के लिए कह रहा हूं जो डर के मारे अपने घर छोड़कर भागे हुए हैं। मैं अपने सीने पर गोली खाऊंगा। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री से सकारात्मक नजरिए से बात करूंगा। उन्हें जनादेश मिला है, मुख्यमंत्री को विवाद छोड़ देना चाहिए। धनखड़ ने सिलीगुड़ी में कहा कि सीतालकुची की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इसे नरसंहार और कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद SIT बनाई और SP को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि जब पूरा राज्य जल रहा है तो क्या उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने असम के रणपगली में एक शिविर का शुक्रवार को दौरा किया, जहां खुद को भाजपा समर्थक बता रहे कई परिवारों ने शरण ली हुई है। इन परिवारों का आरोप है कि विधानसभा चुनावों के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पर अत्याचार कर रहे थे। उत्तर बंगाल में कूच बिहार से भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक के साथ धनखड़ ने असम के धुबरी जिले में शिविर का दौरा किया और लोगों से बात की। महिलाएं एवं बच्चों ने यहाँ शरण ली हुई है। शिविर में रह रहे लोगों ने दावा किया कि उन्होंने 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से बंगाल में अपने घर छोड़ दिए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उनके घरों में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सड़क मार्ग से कूच बिहार से रणपगली में शिविर तक की यात्रा की और चुनाव बाद की हिंसा से कथित तौर पर प्रभावित लोगों से मुलाकात की। देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना कहर जारी है। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य की CM बनी ममता बनर्जी ने लगातार PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से जुड़े मुद्दे को उठा रही है। शुक्रवार को फिर ममता बनर्जी ने PSA प्लांट यानी कि प्रेशर स्विंग एब्सॉर्बेंस प्लांट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमें बताया गया था कि हमें 70 PSA प्लांट मिलेंगे, अब हमें बताया जा रहा है कि पहले चरण में सिर्फ 4 प्लांट मिलेंगे और बाकी पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दिल्ली के निर्णय न ले पाने के चलते प्लांट स्थापित करने की हमारी योजनाओं और क्षमताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। CM ने पत्र में आगे लिखा था कि हमारी राज्य एजेंसियों द्वारा हमारी खुद की पूरक PSA स्थापना दिल्ली में अशांति के कारण परेशान हो रही है। इसके पहले ममता बनर्जी ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के मद्देनजर विदेशों से वैक्सीन आयात करने का अनुरोध किया, ताकि देश में वैक्सीन की कमी को पूरा किया जा सके और देश के सभी लोगों को त्वरित गति से वैक्सीन दी जा सके। बंगाल चुनाव में लगातार हिंसा के मद्देनजर राज्यपाल जगदीप धनखड़ कूच बिहार और असम का दौरा करने के बाद शनिवार को नंदीग्राम जाएंगे और नंदीग्राम में हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि इसके पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल के कूच बिहार दौरे का विरोध किया था, लेकिन राज्यपाल ने आपत्ति के बावजूद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। बता दें कि राज्यपाल ने गुरुवार को कूच बिहार जिले का और शुक्रवार को बंगाल से पलायन कर असम के राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों से रणपगली और श्रीरामपुर शिविरों का दौरा कर चुनाव नतीजों के बाद बदला लेने के लिए हुई हिंसा की वजह से बंगाल से भागकर वहां सुरक्षा के लिए शरण लिए लोगों से मुलाकात की थी। इन शिविरों में बड़ी संख्या में रह रहे बंगाल के लोगों से मिलकर राज्यपाल ने उनका दुख दर्द साझा किया। राज्यपाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह कल BSF के हेलीकॉप्टर से नंदीग्राम जाएंगे और वह हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल के किसानों को भी PM किसान सम्मान निधि की राशि पहली बार मिली। बंगाल के 21.79 लाख किसानों में से लगभग 14.91 लाख किसानों को पोर्टल में पंजीकरण हुआ था। इनमें 7 लाख किसानों को ये राशि मिली है। उन किसानों के अकाउंट में सीधे पहली किस्त 2,000 रुपये हस्तांतरित किए गए। हालांकि CM ममता बनर्जी ने किसानों को पत्र लिखकर कहा कि बंगाल के किसानों को बकाया 18,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन वह नहीं मिले। वह किसानों के हित के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान PM मोदी ने आरोप लगाया था कि बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने किसानों को वंचित कर रखा है। अब जब राज्य में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनी है तो भी अपने वायदे के अनुसार PM मोदी PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि बंगाल के किसानों को दी है। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में कोरोना को लेकर उनकी चिंता साफ नजर आई। मोदी ने कहा कि हम एक अदृश्य शत्रु का सामना कर रहे हैं, इससे पहले युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है। साथ ही कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ग्रामीणों को मास्क पहनने समेत बचाव के दूसरे उपाय जरूर करने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से कष्ट देशवासियों ने सहा है, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूँ। इस संकट के समय में दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यह कृत्य मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। भारत में कोई और भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को हमें छोड़ना नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान से ही राजनीतिक नेताओं का कोरोना से संक्रमित होना जारी है। बंगाल में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कृष्णानगर उत्तर के विधायक मुकुल रॉय कोरोना संक्रमित हुए हैं। वह कुछ दिन पहले विधायक पद की शपथ लेने विधानसभा में आए थे और उन्होंने बीजेपी की एक पार्टी की बैठक में भी शिरकत की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकुल रॉय फिलहाल घर पर ही हैं। हालांकि उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई और उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। लक्षण दिखाई देते ही उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुकुल रॉय ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया।